इस यात्रा में आपको यह भी याद रखना होगा कि स्वयं पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सपने और लक्ष्य आपके हैं और केवल आप ही उन्हें साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा होना आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति ही आपको कठिनाइयों से बाहर निकालती है। अंत में याद रखें कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और रास्ते में आने वाले हर अनुभव को अपनाएं। जब आप अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेते हैं और हर क्षण को संजोते हैं, तब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने सपनों की ओर बढ़े, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और हर दिन एक नई शुरुआत करें। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने सपनों को साकार कर सके और अपने जीवन में सार्थकता महसूस कर सके। ओम शांति, ओम प्रेरणा, ओम सफलता। इसलिए अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें, इसे पहचानें, इसे अपनाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि जब आप अपने उद्देश्य के अनुसार जीते हैं तो आपका जीवन एक नई दिशा, अर्थ और प्रेरणा के साथ भरा होता है। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें और इसे साकार करने के लिए आगे बढ़। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सके और उसे साकार कर सके। ओम शांति, ओम उद्देश्य, ओम जीवन। प्रिय मित्रों, हमने आज इस प्रेरणादायक यात्रा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जैसे सकारात्मक सोच, लचीलापन, सामर्थ्य की पहचान, संभावनाओं को अपनाना, सपनों को साकार करना और जीवन के उद्देश्य की खोज। अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ सके। इन विषयों को समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जीवन में सफल होने के लिए हमें न केवल विचारों को जानने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों में लागू करने की भी आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। अक्सर हम कठिनाइयों के समय निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम अपनी ताकत और सामर्थ्य को पहचानते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए, उसे एक सीखने के अनुभव के रूप में लें। यह सोचने का तरीका हमें आगे बढ़ने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमें अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने का भी प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनका समर्थन करते हैं तो हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हमें एक साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी प्रेरणा दूसरों को भी प्रेरित करती है और इस तरह हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। प्रिय मित्रों, हमने आज इस प्रेरणादायक यात्रा में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है, जैसे सकारात्मक सोच, लचीलापन, सामर्थ्य की पहचान, संभावनाओं को अपनाना, सपनों को साकार करना और जीवन के उद्देश्य की खोज। अब इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ते हैं ताकि हम एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ सके। इन विषयों को समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आवश्यक है। जीवन में सफल होने के लिए हमें न केवल विचारों को जानने की आवश्यकता है, बल्कि उन्हें अपने कार्यों में लागू करने की भी आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों को क्रियान्वित करते हैं तो हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं। अक्सर हम कठिनाइयों के समय निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन याद रखें, हर चुनौती एक अवसर है। जब हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं तब हम अपनी ताकत और सामर्थ्य को पहचानते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए, उसे एक सीखने के अनुभव के रूप में लें। यह सोचने का तरीका हमें आगे बढ़ने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अलावा हमें अपने आसपास सकारात्मकता फैलाने का भी प्रयास करना चाहिए। जब हम दूसरों को प्रेरित करते हैं और उनका समर्थन करते हैं तो हम एक सामूहिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो हमें एक साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी प्रेरणा दूसरों को भी प्रेरित करती है और इस तरह हम एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। इस यात्रा में आपको यह भी याद रखना होगा कि स्वयं पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है।
आपके सपने और लक्ष्य आपके हैं और केवल आप ही उन्हें साकार कर सकते हैं। आत्मविश्वास से भरा होना आपको आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और यह शक्ति ही आपको कठिनाइयों से बाहर निकालती है। अंत में याद रखें कि जीवन एक यात्रा है, न कि एक मंजिल। हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और रास्ते में आने वाले हर अनुभव को अपनाएं। जब आप अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेते हैं और हर क्षण को संजोते हैं, तब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने सपनों की ओर बढ़े, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचाने और हर दिन एक नई शुरुआत करें। चलिए हम सभी मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर कोई अपने सपनों को साकार कर सके और अपने जीवन में सार्थकता महसूस कर सके। ओम शांति, ओम प्रेरणा, ओम सफलता। प्रिय मित्रों, इस यात्रा के समापन के साथ मैं आपसे एक अंतिम विचार साझा करना चाहता हूँ। खुद को समझना और स्वीकार करना, यह कदम शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम खुद को समझते हैं तब हम अपनी पूरी क्षमता को पहचान पाते हैं। आत्मस्वीकृति वह आधार है जिस पर हम अपने सपनों का निर्माण करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। खुद को समझने का अर्थ है अपने गुणों, क्षमताओं और कमजोरियों को पहचानना। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम सभी इंसान हैं और हमारे पास त्रुटियां और कमियां भी हैं, लेकिन यही कमियां हमें अनूठा बनाती हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तब हम उन्हें अपने विकास का एक हिस्सा मानते हैं और अपने आप को सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। अपने आप को समझने की प्रक्रिया में यह भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों और भावनाओं की जांच करें। क्या हम अपने आप से सच्चे हैं? क्या हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं? क्या हम अपने सपनों के प्रति ईमानदार हैं? ये सभी प्रश्न हमें अपने अंदर झांकने और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्यों को पहचानने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आत्मस्वीकृति हमें दूसरों के साथ सच्चे और ईमानदार संबंध बनाने की क्षमता भी देती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों को भी अपनी असलियत दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे एक ऐसा वातावरण बनता है जहां लोग खुलकर अपनी भावनाओं को साझा कर सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। हमेशा याद रखें, जीवन में असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं होती, यह उस आंतरिक शांति और संतोष में होती है जो हम अपने जीवन में लाते हैं। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर ईमानदारी से बढ़ते हैं, तब हम सच्चे अर्थ में सफल होते हैं। प्रिय मित्रों, जब हम इस प्रेरणादायक यात्रा की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, आत्मप्रेरणा। आत्मप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करने की क्षमता देती है। यह हमें उस शक्ति से भर देती है जो हमें खुद पर विश्वास करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, भले ही चुनौतियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आत्मप्रेरणा की शुरुआत खुद से सच्चाई के साथ बात करने से होती है। जब हम अपने अंदर झांकते हैं तब हम अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और सपनों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अपने लक्ष्य को पहचाने और उन चीजों के बारे में सोचें जो आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। खुद से पूछें, क्या मैं सच में अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ? क्या मैं उन चीजों के लिए तैयार हूँ जो मुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगी? जब आप अपने सपनों के प्रति ईमानदार होते हैं तो आत्मप्रेरणा का स्तर अपने आप बढ़ जाता है। अपने लक्ष्यों को एक विजन के रूप में देखना और उन्हें अपनी दैनिक जीवन में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी सोच और कार्यों को दिशा प्रदान करता है। आत्मप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लक्ष्य निर्धारित करना। छोटे और बड़े दोनों प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारित करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हो, वह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हर बार जब आप एक लक्ष्य को हासिल करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको नए लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है। जब आप आत्म प्रेरणा की शक्ति को पहचानते हैं तो आप अपने जीवन की नियंत्रण रेखा अपने हाथों में ले लेते हैं। आप यह समझते हैं कि आपकी सफलता आपके हाथों में है और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। यह भावना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, भले ही रास्ते में कितनी भी बाधाएं। इस संदर्भ में अपने आसपास के वातावरण का भी महत्व है।
सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ऐसे लोग आपके लक्ष्यों की सराहना करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। इसलिए अपने सामाजिक दायरे का निर्माण करें जो आपके सपनों का समर्थन करे। प्रिय मित्रों, आत्म प्रेरणा केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मानसिकता है। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहते हैं, तब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आप एक ऐसा उदाहरण बनते हैं जो दिखाता है कि अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्धता और आत्म प्रेरणा से क्या संभव है। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन में आत्म प्रेरणा को जागृत करें और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ें। चलिए हम सभी मिलकर अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करें और उसे सफल बनाएं। ओम शांति, ओम आत्म प्रेरणा, ओम लक्ष्य। प्रिय मित्रों, अब हम इस यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रति हमारी मानसिकता को आकार देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तब हम चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता प्राप्त करते हैं। सकारात्मक सोच की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तब हम अपने अनुभवों को भी सकारात्मक रूप में देखने लगते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित करें और नकारात्मकता को दूर रखें। नकारात्मक विचारों का सामना करने के लिए उन्हें चुनौती दें। खुद से कहें कि आप अपने विचारों को बदल सकते हैं और अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बना सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम अपने चारों ओर की दुनिया को भी सकारात्मक रूप में देखते हैं। यह हमें अधिक उत्साही और प्रेरित बनाता है। जब हम सकारात्मकता का अभ्यास करते हैं, तब यह हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और समग्र जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। सकारात्मक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान और आभार का अभ्यास करना। रोजाना कुछ समय निकालकर अपने जीवन की सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। यह छोटे छोटे पल हो सकते हैं, जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना, अपने परिवार के साथ समय बिताना या प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना। जब हम अपने जीवन की सकारात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम नकारात्मकता को कम करते हैं। सकारात्मक सोच का असर केवल हम पर ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। जब हम सकारात्मक रहते हैं, तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। जब आप अपने आसपास सकारात्मकता फैलाते हैं, तो यह एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है, जो समाज में खुशी और समर्थन का माहौल बनाता है। प्रिय मित्रों, सकारात्मक सोच को अपनी जीवन शैली में शामिल करें। यह न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। चुनौतियों का सामना करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह न केवल आपको मजबूत बनाता है, बल्कि आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। मैं आप सभी को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाएं और इसे अपनी शक्ति बनाएं। चलिए हम सभी मिलकर सकारात्मकता का एक नया युग आरंभ करें और एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर कोई खुशहाल और प्रेरित महसूस करे। ओम शांति, ओम सकारात्मकता, ओम खुशियाँ। प्रिय मित्रों, अब हम अपने इस प्रेरणादायक संवाद को एक अंतिम दृष्टिकोण के साथ समाप्त करते हैं, जीवन के उद्देश्य की खोज। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है जो हम अपने जीवन में पूछते हैं। मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है? जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, तो हम अपने कार्यों में दिशा, अर्थ और प्रेरणा पाते हैं। जीवन का उद्देश्य खोजने की प्रक्रिया कभी कभी कठिन हो सकती है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे खोजने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारे जुनून क्या है और हम किस चीज में खुशी पाते हैं। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। एक बार जब आप अपने उद्देश्य को पहचान लेते हैं, तो इसे अपने जीवन में शामिल करने के लिए कदम उठाना शुरू करें। अपने उद्देश्य को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपके कार्यों में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा आ जाती है। यह आपकी सोच को बदलता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन के उद्देश्य की खोज में आपके अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। आपके द्वारा किए गए कार्य, आपके द्वारा सीखे गए सबक और आपके द्वारा सामना की गई चुनौतियां,
ये सभी आपकी पहचान और आपके उद्देश्य को आकार देते हैं। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें हमारे उद्देश्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा जीवन के उद्देश्य को पहचानने में आपको दूसरों की मदद भी मिल सकती है। आपके प्रियजनों, मित्रों और समुदाय के सदस्यों के साथ संवाद करें। वे आपके लिए एक आईना बन सकते हैं जो आपको आपके गुणों और क्षमताओं को पहचानने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी दूसरों की दृष्टि हमें अपनी यात्रा को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती है। प्रिय मित्रों, जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत नहीं होता। जब हम अपने उद्देश्य की खोज करते हैं तो हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने में भी योगदान करते हैं। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं।